नमस्कार मित्रों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब राजस्थान की जनता के मन में एक ही सवाल कि इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार। इसी बीच आपको बता दें, अब एबीपी न्यूज ने सी वोटर टीम के साथ मिलकर अपना सबसे बड़ा डिजिटल ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे। उसी के बीच अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है जैसे राहुल गांधी, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जैसी संपूर्ण भारत में यात्रा भी कर रखी है। इसको लेकर क्या राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस को फिर से अपना उम्मीदवार चुनेगी या फिर इस बार 5 सालों से लगातार उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी पार्टी की बनने वाली ये सरकार। आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको लेकर चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। पहला जिला कोटा आ चुका है, जिसमें मित्र कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें पाली की तो पाली में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से मित्रों 3-3 सीटों के साथ बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। भरतपुर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले जालोर की ओर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में मित्रों 3 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। अलवर जिले की बात करें तो कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पे बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कुल 10 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। नागौर जिला जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 4 सीटों पर आरएलपी पार्टी, अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही है। जयपुर की बात करें तो कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, तो मित्रों कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। डिजिटल सर्वे के मुताबिक सिरोही जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही है। बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो वहीं मित्रों कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। बात करें राजसमंद की तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2-2 सीटों के साथ बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। चूरू जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के मध्य यहाँ पर भी 3-3 सीटों के साथ कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही। बात करें बूंदी की तो मित्रों कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ देखने को मिल रही है। बात करें अगर श्री गंगानगर की तो श्री गंगानगर में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। धौलपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, अदर सभी पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही। बात करें अजमेर की तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ देखने को मिल रही है। भीलवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही है। वहीं बात करें उदयपुर की तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ देखने को मिल रही है। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से
बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही टॉक, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही सीकर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है मित्रों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही करौली, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2-2 सीटों के साथ बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही 2-7, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से मित्रों बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले 12 की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 सीटों पर यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों के साथ कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर बात करें बाड़मेर की तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, 1 सीट आरएलपी के खाते में। अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले हनुमानगढ़ की ओर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही। मित्रों, आपके अनुसार इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन अगला सीएम बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मित्रों, हम यह तो नहीं कहते पूर्णतः हमारे सर्वे आंकड़ों के अनुसार ही सरकार बनेगी, ऐसा हम नहीं, बल्कि कोई न्यूज़ चैनल कहता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको विश्वास दिला सकते हैं, हमारा जो पिछले 15 सालों का इतिहास रह चुका है, इसमें आज तक हमारे ओपिनियन पोल गलत नहीं हुए हैं, तो आप विश्वास कर सकते हो।